Hey guys, welcome to Shoma Biology, and this is lecture number 5 of class 10 chapter 6 Life Processes. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनल के और एक पार्ट स्टोमक. कॉपी और पेन निकाल ले, नोट बनाना शुरू कर दे, साथ ही में नोट के अंदर डायग्राम भी इंडिकेट करें. डायग्राम के अंदर जो ए वाला पार्ट है, दिस इज़ द स्टोमक. यार स्टोमक के बारे में बात करें तो इट एक्सपांड एज फूड एंटर. जब भी हम खाते हैं खाना तब ये एक्सपांड करते हैं. ओके, दिस इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. इसका जो वॉल है वो मसल से बना हुआ है. कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट्स. ओके, इट कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि 3 तरह की चीज़ सीक्रेट करते हैं. सबसे पहले एंजाइम पेप्सिन. एंजाइम पेप्सिन का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. फूड के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन रहते हैं, फैट्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं. इन सारे चीज़ों को डाइजेस्ट करना पड़ता है. इसके बाद वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है. तो ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. वो स्टोमक के अंदर सीक्रेट होता है, वो भी स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है. इसके बाद होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? इट किल्स माइक्रोब्स इफ एनी इन द फूड. अगर फूड के अंदर कोई भी माइक्रोब्स है, कोई भी पैथोजेंस है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो हमें बीमार बना सकते हैं, उनको किल करना, उनको मारने का काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. ये हो गया पहला काम. इसके बाद जो सेकंड काम है वो है मेक द मीडियम एसिडिक. जो फूड का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाना. हाइड्रोक्लोरिक इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. वो फूड का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाते हैं. इसका ज़रूरत क्यों है? जो पेप्सिन है एंजाइम, वो एक्चुअली पेप्सिन के फॉर्म में सीक्रेट नहीं होता है. वो सीक्रेट होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में. दैट इज़ द इनएक्टिव एंजाइम. इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, उसके लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत है. दिस आर द 2 फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके बाद जो तीसरा चीज़ है वो है म्यूकस. म्यूकस भी गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है. म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक. स्टोमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मसल से बना हुआ है, और इसके अंदर सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एसिड है. वो हमारे जो स्टोमक की जो लाइनिंग है उसको डैमेज यानी नुकसान कर सकता है. इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है. तो म्यूकस का काम है इसको प्रोटेक्ट करना. ओके, इसके बाद डाइजेशन हैपन हियर विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम. जो भी डाइजेशन का काम है, यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करने के काम है, वो गैस्ट्रिक एंजाइम के द्वारा ही होता है. अब बात है गैस्ट्रिक एंजाइम, यानी कि एंजाइम है क्या? एन एंजाइम इज़ ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोटीन. जो एंजाइम है वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि ऑलमोस्ट हमेशा ही प्रोटीन होता है. लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे होंगे. इट स्पीड अप द रेट ऑफ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द सेल. और एक बात, ये जो एंजाइम होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होता है. वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही काम करते हैं, कोई दूसरा एंजाइम काम नहीं करता है. तो ये जो पर्टिकुलर एक केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देता है, ताकि जो रिएक्शन है वो जल्दी हो सके. इसके बाद द एंजाइम इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इज़ यूज्ड ओवर एंड ओवर. जो एंजाइम होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो यूज अप नहीं होता है किसी भी रिएक्शन में. वो बार बार यूज़ हो सकते हैं. एक ही एंजाइम बहुत बार यूज़ हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है. अभी एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है पेप्सिन, जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, मतलब इसके पहले देखे थे कि पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, जो कि स्टोमक के अंदर
सीक्रेट होता है। सो ये पेप्सिन काम कैसे करता है यार? प्रोटीन जो है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो कि अलग अलग है एक दूसरे से। ये जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के प्रोटीन बनाते हैं। इधर पे डायग्राम के देख पा रहे हैं हम, अमाइनो एसिड से डिफरेंट कलर में शो हो रहा है डॉट्स। वो अमाइनो एसिड एक के साथ एक कॉम्बाइंड हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और बनाया है पेप्टाइड। पेप्टाइड जो बॉन्ड है दो अमाइनो एसिड के बीच में, उसे ही पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है और वो पेप्टाइड बनाते हैं और पेप्टाइड से प्रोटीन बनता है। सो यार प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। दिस प्रोटीन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी एज इट इज़। सो इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो अमाइनो एसिड से बना है, सो ये प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा जो कि सिंपला फॉर्म है, एंड दैट अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। सो ये काम करता है पेप्सिन। पेप्सिन जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। अब आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या है? ग्लैंड आर ऑर्गन्स दैट सिंथेसाइज एंड रिलीज सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन और एंजाइम। ग्लैंड वो ऑर्गन है जो सिंथेसिस एंड रिलीज करता है सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन एंड एंजाइम। जो एंजाइम सिक्रेट होता है और सिंथेसाइज होता है उस ऑर्गन को ही हम ग्लैंड कहते हैं। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर पहले हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे लिवर के बारे में। ओके, दिस पार्ट इज द लिवर। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जो लिवर है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सीक्रेट बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये जो पार्ट है लिवर के अंदर, दिस इज द गॉल ब्लैडर। दिस गॉल ब्लैडर स्टोर्ड द सिक्रेशन ऑफ लिवर। लिवर जो सिक्रेट करता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस और वही बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। सो इस बाइल जूस का काम क्या है? इट इमोल्सिफाइज द फैट। इसका काम है इमोल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो फैट है उसको, फैट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको सिंपला फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम है वो है बाइल जूस का। इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। ये बाइल जूस जो मीडियम है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मीडियम है उसको एल्कलाइन बनाते हैं। ये बाइल जूस स्टमक के बाद आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हालांकि हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये जो बाइल जूस है वो जो मीडियम है, फूड का मीडियम है, उसको एल्कलाइन यानी बेसिक बना देते हैं। इसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों बनाते हैं बेसिक? सो बेसिक मीडियम एक्टिवेट्स द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड द इंटेस्टाइनल एंजाइम। जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है और इंटेस्टाइनल एंजाइम है उसको एक्टिवेट्स करते हैं। सिमिलरली जैसे कि पेप्सिन था हमारे स्टमक के अंदर, वो एक्टिवेट्स होते थे एसिडिक मीडियम से। इधर पे ये जो पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम है वो एक्टिवेट्स होते हैं बेसिक मीडियम में। सो अब हम बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, this pancreas is the second largest gland of the human body. It secrete pancreatic juice. Okay, pancreas से आता है pancreatic juice. pancreatic juice के अंदर हमारा ट्रिप्सिन होता है जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हमने पहले पढ़े थे कि स्टमक के अंदर हमारा पेप्सिन होता है, वही तो हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया होगा, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन का काम क्या है? हाँ, ये बात भी सही है। उधर पे जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो पार्शियली हुआ है, पूरा डाइजेशन नहीं हो पाया। पूरा जो प्रोटीन है वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ। जो प्रोटीन का पार्ट बाकी रह गया वो अब डाइजेस्ट होगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी ट्रिप्सिन की हेल्प से। इसके बाद आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज दैट डाइजेस्ट स्टार्च। अब अभी बात यह है कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मुंह में हमारा सलाइवरी एमाइलेज है, वो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। हाँ, इधर पे भी
सेम केस अप्लाई है कि वो भी पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए अभी वो इधर पे हो रहे हैं। इसके बाद आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि डाइजेस्ट करता है फैट को। ओके, दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी चीज़ लेके, जिसमें हम इंटेस्टाइन कवर करने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर जो गॉल ब्लैडर की सिक्रेशन है, यानी कि लीवर की सिक्रेशन है, और पैनक्रियास की सिक्रेशन है, वो कैसे काम करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, वो देखेंगे। टिल देन टेक केयर और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।